हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड समझाऊंगी। मैंने आपको इज, एम, आर प्रीवियस वीडियो में समझाया था और वॉज वर। तो आज हम करेंगे हैज़, हैव, हैड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता था हमारा? प्रेजेंट मीन्स जो हमारा टुडे, मतलब जो हमारा चल रहा है। और परफेक्ट सेंटेंस में हम क्या करते थे? मतलब कि जो हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। अब आता है हमारा हैज, हैव, हैड में डिफरेंस। हैज, हैव, हैड मीनिंग सेम होता है तीनों का। डिफरेंस इतना होता है कि जो हमारा हैज और हैव है ये हमारा प्रेजेंट में यूज होते हैं, प्रेजेंट, और हैड हमारा यूज होता है पास्ट में, मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। हैज हमारा वहां यूज होता है जहां हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और कोई सिंगुलर चीज। हैव हमारा यूज होता है जहां सब्जेक्ट हो हमारा आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल। अब आई वैसे तो हम सिंगुलर के लिए काउंट करते हैं, आई मीन्स एक होता है, बट हम इसके साथ हैव, इसको हमेशा हम प्लूरल में काउंट करते हैं। और हैड हमारा सबके साथ यूज होता है जहां ये दोनों साथ हो, मतलब सब सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना होता है कि ये पास्ट में यूज होता है और ये दोनों प्रेजेंट में, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, हम इसके एक एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। हैज, उसके बाल घुंघराले हैं। उसके बाल घुंघराले हैं, उसके बाल घुंघराले हैं मतलब लड़की है। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। शी के साथ हमारा क्या लगेगा? हैज। शी हैज, घुंघराले को हम क्या बोलते हैं? करली। शी हैज करली हेयर या हेयर्स। ठीक है, हैव का यूज हो गया हमारा। हैव का हम एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं। बहुत पुस्तकें हैं। मेरे पास मतलब आई, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है हमारा? हैव। सो आई हैव बहुत सारी, मतलब मैनी। आई हैव, और पुस्तकें को हम क्या बोलते हैं? बुक्स। आई हैव मैनी बुक्स। हैड का एग्जाम्पल है हमारा राम के पास एक पुस्तक है। राम के पास एक पुस्तक है। राम पुस्तक थी, ये पास्ट में ना, राम के पास एक पुस्तक थी मतलब राम हैड एक पुस्तक थी। एक हो गया यहाँ पे, तो एक के साथ क्या आएगा? एक का मतलब हम वन नहीं लिख सकते, अ मीन्स यहाँ पे सिंगल हो गया। राम हैड अ बुक।
हम और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमने शी का कर लिया, अब हम ही का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। श्याम के पास एक मकान है। स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। श्याम के साथ क्या लगेगा? हैज़, क्योंकि श्याम सिंगुलर में आएगा। श्याम हैज़ अ मीन्स एक, इसमें बोला है श्याम के पास एक मकान है। श्याम हैज़ अ हाउस। हैव का हमारे पास अनेक अधिकारी हैं या अधिकार है। हमारे पास मतलब वी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वी के साथ हमारा क्या लगेगा? हैव। वी हैव अनेक मीन्स बहुत सारे। वी हैव मैनी, अधिकार को क्या बोलते हैं? राइट्स। सो वी हैव मैनी राइट्स। हैड, तुम्हें कल ज्वर था। तुम्हें मीन्स यू, था आ गया हमारा, मतलब पास्ट में हो गई, तो यू हैड। ज्वर को हम, ये क्या होते हैं? बीमारी होती है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीवर, जिसको बोलते हैं ना बुखार। यू हैड फीवर। तुम्हें कल, अब यहाँ पे कल मेंशन है, तो यू हैड फीवर। कल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? येस्टरडे। यू हैड फीवर येस्टरडे। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्मल सेंटेंस। इनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अभी तक हमने जो पढ़ा वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? नकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव का एक रूल होता है, जो हमारा नो और नॉट का जो यूज होता है ना, वो आफ्टर हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड के जस्ट बाद हमारा नो या नॉट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम इसके ऐसे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब हैज, उसके पास कोई घड़ी नहीं है। देखो, उसके पास कोई घड़ी नहीं है, उसके पास मतलब ही ले सकते हो आप। ही हैज़ नो वॉच। अब आप यहाँ नोटिस करो, हमारा हैज़ के जस्ट बाद नो यूज हुआ है। ऐसी हैव में होगा मेरे पास खाली समय नहीं है। मेरे पास खाली समय नहीं है। आई, मेरे मतलब आई हैव नो, खाली समय को आप लेजर भी बोल सकते हो या आप लिख सकते हो आई हैव नो एम्प्टी टाइम। हम यहाँ पे न्यू वर्ड सीख लेते हैं, एक लीजर। इट मीन्स खाली समय।
ठीक है, हैड हमारा पास्ट में ही यूज होता है। जैसे उसके कोई पुत्र ना था, उसके कोई पुत्र ना था, ये पास्ट की बात हो गई हमारी। उसके में शी हैड नो, पुत्र को हम क्या बोलते हैं, सन, सो शी हैड नो सन। अब हम हैज का एक और सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे उसके कोई भाई बहन नहीं है, उसके कोई भाई बहन नहीं है। उसके या तो आप ही ले लो या शी ले लो, मैं यहाँ पे ही ले रही हूँ। ही हैज़ नो ब्रदर, भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर और सिस्टर। अब आप नोटिस करोगे कि हैज़ के जस्ट बाद हमारा नो यूज़ हो रहा है। ऐसे यहाँ पे हैव के जस्ट बाद नो यूज़ हुआ है, ऐसे यहाँ पे हैड के जस्ट बाद नो यूज़ हुआ। अब हैव का एक एग्जाम्पल, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मीन्स दे उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। दे प्लूरल में आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव नो नीड, जरूरत को क्या बोलते हैं हम, नीड। दे हैव नो नीड ऑफ माई हेल्प। हैड का कर लेते हैं अब हम, मेरे पास 4 सुइयां नहीं हैं। सुइयों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निडल। मेरे पास मीन्स आई के साथ क्या लगेगा, था, थी आ गया यहाँ पे तो पास्ट हो गया। आई हैड नो 4 निडल्स। अब आप यहाँ पे सब सेंटेंसेस में नोट करोगे कि हेड के जस्ट बाद नॉट यूज हुआ, ऐसे यहाँ पे हेड के जस्ट बाद नो यूज हुआ, सब में हेड के जस्ट बाद। तो ये हमारा रूल यहाँ पे प्रूव हो गया कि नो और नॉट आफ्टर हैज और हैव के यूज होता है। अब आप देखेंगे कि हैज, हैव, हैड जो है वो किस चीज को बता रहा है कि मेरे पास ये चीज है। हर सेंटेंस में यही है, ही हैज नो वॉच, मतलब पास होना किसी चीज का। ही हैज नो वॉच, उसके पास ये चीज नहीं है, उसके पास वॉच नहीं है। ही हैज नो ब्रदर और सिस्टर, उसके पास भाई और बहन नहीं है। जैसे यहाँ पे हो गया शी हैड नो सन, उसके पास सन नहीं था, उसका बेटा नहीं था। मतलब वही चीज हैज हैव बेसिकली वहां पे यूज हो रहा है हमारा, जहाँ पे हमें बताना है कि हमारे पास ये चीज है या नहीं है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए और ऊपर वाले हमारे अफर्मेटिव हो गए। तो अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, जो हमारे हैज, हैव, हैड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के पहले लगते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट। और आप यहां लिख सकते हो और स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं हमारे हैज, हैव, हैड। और एक रूल होता है क्वेश्चन मार्क,
इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड में क्वेश्चन मार्क एट एंड। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट में था, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये हैड हमारा पास्ट में। एग्जाम्पल जैसे क्या हरी के पास एक बंदूक है। देखो, क्या हरी के पास एक बंदूक है, हरी की बात हो रही है यहाँ पे। हरी क्या हो गया हमारा सिंगुलर, तो हैज। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, हरी हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हरी, हरी के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हैज हमारा क्या लगेगा पहले। हैज हरी अ गन। अब देखो यहाँ पे नोटिस करोगे कि हैज जो है हमारा सब्जेक्ट से पहले आ रहा है और सेंटेंस के भी स्टार्टिंग में आ रहा है। ऐसे ही हमारा हैव के साथ होगा। क्या आप में अकल नहीं है। तो देखो, क्या आप में, आप मतलब यू, यू के साथ क्या लगेगा हमारा हैव। हैव यू नो, अकल को क्या बोलते हैं हम, सेंस। हैव यू नो सेंस। अब देखो, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमारा हैव यू के जस्ट पहले लगा और सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना इन सेंटेंस में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अब हैड, क्या लड़कों के पास, क्या लड़कों के पास गेंद थे, थे, पास्ट की बात हो रही है। क्या लड़कों मतलब बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, बॉयज, बॉयज के साथ हमेशा, इसमें तो हैज हैव का कुछ है ही नहीं, देखना ही नहीं है इसके साथ, तो हमें हैड ही लगेगा क्योंकि हमारा पास्ट में। हैड बॉयज बॉल्स। अब हम हैज का एक और सेंटेंस करते हैं। क्या वह अच्छी स्मरण शक्ति रखता है। स्मरण शक्ति को हम क्या बोलते हैं, गुड मेमोरीज। क्या वह मतलब ही के साथ क्या लगेगा, हैज ही अ गुड मेमोरी। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। हैव का है हमारा, क्या तुम्हारी 5 दुकानें हैं। है, तो देखो, क्या तुम्हारी मीन्स यू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू 5 शॉप्स। दुकानों को क्या बोलते हैं, शॉप्स। हैड का, क्या उनके पास 2 कोठियां थी। क्या उनके पास मीन्स दे, पास्ट की बात है, थी मतलब हैड दे 2, कोठियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंगलोज, BUNGAL
BUNGLOS, बंगलोस। हैड दे 2 बंगलोस। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक हैज़ हैव का यूज़ समझ आ गया होगा। हमने तीनों सेंटेंसेस पढ़ लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हमारे हैज़ हैव का यूज़ यहीं पे ख़त्म होता है। ये बात फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि हैज़ हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है, हैव हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है, बस हैड हमारा पास्ट में यूज़ होता है। सिंपली हैड हमारा हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म हो गई। आई होप गाइज आपको यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हैज़ हैव के सेंटेंसेस बताऊंगी और आपको उस एक्सरसाइज करेंगे हम, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये पूरा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो नीचे टेली ट्यूशन चैनल को खोल के देखो, उसमें आपको इज, एम आर, वॉज, वर और डेली यूज सेंटेंसेस की भी वीडियोस मिलेंगी। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कर दो, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और नेक्स्ट वीडियो पक्का देखें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास जल्दी से वो वीडियो आ जाए। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।